पिछले कुछ दिनों में चाइनीज कंपनियों ने इंडिया में काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अब खबर ये आई है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में कुछ कम प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि इसकी वजह नहीं बताई गई है, लेकिन वजह हमें आपको पता है। चाइना ने जो बॉर्डर पे हरकत की है उसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा और इस बार ये नुकसान फाइनेंशियल भी होगा। और यही वजह है कि इस वक्त चाइनीज कंपनियों में दहशत का माहौल है। इंडिया में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात चली है उससे चाइनीज कंपनियां डरी हैं। चाइनीज कंपनियों का ये डर कितना जायज है और क्यों उनमें ये डर बने रहना चाहिए, आज के इस टेक टॉक वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टर्स ने पिछले 5 सालों में $5.5 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें अलीबाबा, पबजी के डेवलपर टेंसेंट और टीआर कैपिटल शामिल है। हालांकि एफडीआई की अगर बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें इंडिया में चाइना जो है वो 18वें नंबर पर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइनीज कंपनियों ने एक बड़ी रकम इंडियन स्टार्टअप्स में लगाई। अलीबाबा ने पेटीएम और जोमेटो में पैसा लगाया है और टेंसेंट ने ओला, स्विगी और बाइजू में इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट की हालत ये है कि इंडिया के 29 में से 16 स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है, उनमें कम से कम एक चाइनीज इन्वेस्टर का पैसा लगा है। The companies which have major Chinese investments include BigBasket, Byju's, Delivery, Dream11, Flipkart, Hike, MakeMyTrip, Ola, Oyo, Paytm Mall, Policybazaar, Quikr, Rivigo, Snapdeal, Swiggy and Zomato। यानी अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको हर जगह चाइनीज कंपनियों का पैसा लगा हुआ दिखेगा। तो ऐसे में आप किस किस को बॉयकॉट करेंगे? चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की और सबसे पहले ऐप्स को देख लेते हैं। तो इंडिया में सबसे पॉपुलर ऐप कौन सा है? ऑफ कोर्स टिकटॉक, चाइनीज ऐप। आप लोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक फोन से दूसरे फोन में कौन से ऐप को इस्तेमाल करते हैं? शेयर इट, चाइनीज ऐप है। आपका फेवरेट मोबाइल गेम कौन सा है? ज्यादातर लोग कौन सा मोबाइल गेम इंडिया में खेलते हैं? पबजी के डेवलपर टेंसेंट है, चाइनीज है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वीमेट, हेलो, यूसी ब्राउजर, क्लब फैक्ट्री, ये सब चाइनीज ऐप है। यानी जितनी भी ज्यादा पॉपुलर इंडिया में ऐप्स हैं उनमें से ज्यादातर चाइनीज ऐप। अगर स्मार्टफोन्स की बात करें तो यहाँ पर और ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के 70% मार्केट शेयर पर चाइनीज मोबाइल कंपनियों का कब्जा है। यानी अगर 1000 मोबाइल फोन इंडिया में बिकते हैं तो उनमें से 700 मोबाइल फोन चाइनीज कंपनियों के होते हैं और 300 मोबाइल फोन दूसरी कंपनियों के होते हैं, जिसमें सैमसंग, एप्पल और दूसरी कंपनियां आती हैं। हालत यह है कि जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग खुद चाइनीज मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। पर क्या हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? वैसे अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा स्टेप लेते हुए बीएसएनएल के 4G अपग्रेडेशन में चाइनीज कंपनियों के इक्विपमेंट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और ट्रेडर्स बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की डिमांड की है। ट्रेडर्स का कहना है कि ऐसा करके 2021 तक हम चाइना से 1 लाख करोड़ रुपए तक का इंपोर्ट कम कर सकते हैं। साथ ही कैट ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स से भी कहा है कि वो भी चाइनीज ब्रांड्स के एड्स ना करें। वैसे तो पहले भी जब बॉर्डर पर हल्की फुल्की झड़प हो जाती थी तब भी लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की डिमांड करते थे, लेकिन उस वक्त देर सवेर भूल जाते थे लोग उस बात को और फिर से चाइनीज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। लेकिन इस बार बात हद से ज्यादा बढ़ गई है और अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान चाइनीज मोबाइल फोन कंपनियों को होगा और ये बात अब इन कंपनियों को समझ भी आ गई। आपकी क्या राय है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? ये मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए हमेशा की तरह देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।